तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे तवे पर पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। बहुत आसानी से आप घर पे तवे पर बिना ओवन के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही परफेक्ट। इसका जो बेस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट स्टार्टिंग से ही बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल हमें चाहिए और इसमें आधा कप जितना डालना है हल्का गुनगुना गर्म पानी, मतलब थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। और इसमें 1 टीस्पून जितना डालेंगे हम चीनी, या फिर 1 चम्मच जितना आप डाल सकते हो। और यहाँ पे 2 टीस्पून जितना हम डालेंगे ईस्ट। ईस्ट को पहले हम एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो 2 टीस्पून ईस्ट डालने के बाद थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चुटकी जितना मैदा डाल देंगे। इसको मिला के करीब 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल के एक्टिवेट हो जाए। अगर ये बिल्कुल अच्छे से झाग जैसा ऊपर की तरफ बन जाए तो इसका मतलब जो ईस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर झाग जैसा ना बने तो ईस्ट जो है वो सही नहीं है, फिर मत बनाना। तो झाग बनेगा तो फिर आगे हम बनाएंगे। तो 5 मिनट के बाद इस तरह से जब आप इसको देखेंगे तो ईस्ट जो है वो फूल गया है, झाग जैसा इस तरह से बन गया है। तो इसका मतलब जो ईस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर लगभग 2 कप जितना हम डालेंगे मैदा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घर में जब बनाते हैं तो गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा आप मिक्स करके भी बना सकते हो। मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून जितना डाल देंगे नमक। कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को। और अच्छी तरह से इसका जो डो है वो हम बना के रेडी करेंगे। जो डो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल गीला गीला जैसे डो होता है बिल्कुल वैसे ही पिज़्ज़ा का डो बनाना होता है। तो इसमें ऊपर से अलग से पानी जितना भी ज़रूरत हो आप डाल सकते हो। मतलब जो ये टोटल पानी की बात करूं तो ये 1 कप से थोड़ा कम और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ होगा, मतलब कि 3/4 कप जितना पानी यूज़ होगा 2 कप मैदे के लिए। बाकी डिपेंड करता है आप मैदे की क्वालिटी पे या फिर किस चीज़ से बना रहे हो, तो उसमें पानी कम ज़्यादा हो सकता है। बस आप इतना ध्यान रखना कि इस तरह से हल्का सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। अभी इसके अंदर हमने ऑयल नहीं डाला है। जब इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे तो अब इसके अंदर ऑयल डालना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से अभी गूँथना है। तो ऑयल हमें चाहिए लगभग 1/4 कप जितना, और ये पूरा ऑयल हमें इसके अंदर डालना है। मतलब डालना है धीरे धीरे, लेकिन पूरा ऑयल इसमें यूज़ हो जाएगा। अब एक प्लेटफॉर्म पे इस मैदे को निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मसाज करेंगे। अगर डो ज़्यादा है तो आप पटक पटक के इसका जो डो है वो अच्छे से स्मूथ कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा है तो आप इस तरीके से धीरे धीरे मैश करते हुए, इस तरह से खींचते हुए आप इसको स्मूथ कर सकते हो। अभी जब तक ये पूरा चिकना और स्मूथ ना हो जाए तब तक हमें इसको करना है, और लगभग 5 से 6 मिनट इसको करना ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो ये इस तरह से डो जैसा बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ और एकदम लचीला डो बनके रेडी हो जाएगा। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और एकदम क्लीन डो बना के इसको हमें रखना है, रेस्ट देना है इसको करीब 2 घंटे के लिए। तो इसी बाउल में अच्छे से ऑयल लगा देना है ताकि साइडों में चिपके ना, और हम रख देंगे करीब इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये फूल के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो अच्छे से किसी भी चीज़ से कवर करके किसी गर्म जगह पे रखिए तो जल्दी हो जाएगा। करीब 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा और 2 घंटे के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मतलब जो ये डो है ये काफ़ी फूल के डबल या ट्रिपल जितना हो जाता है। अब इस तरह से इसको हम पंच मार के निकाल लेंगे, और उसके बाद अब इसको हमें बहुत ज़्यादा मैश या बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस इसको निकालना है और इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा करना है और इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। मतलब जितने भी पिज़्ज़ा आप बनाना चाहते हो, पिज़्ज़ा का साइज़ और अपने हिसाब से थिकनेस वगैरह रखना चाहते हो तो आप इतने डो में 3 पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट थोड़ा मोटा पिज़्ज़ा बनाना है और बिल्कुल परफेक्ट वाला बनाना है,
बड़ा पिज़्ज़ा तो आप इसका 2 पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसका 2 ही बना रहा हूँ। तो अच्छी तरह से इसको डो की तरह इस तरह से गोल गोल करके हमें इसको रख देना है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह लगा के, ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब हमें 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। किसी भी गीले कपड़े से इसको हम कवर भी कर सकते हैं ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। अब हम 10 मिनट के बाद देखेंगे तो ये जो डो है फिर से फूल के बढ़ गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे या फिर बेलेंगे, और इसे अब हमें मैश नहीं करना है, न तो जो इसके अंदर की हवा है वो निकल जाएगी। तो हमें हवा इसका निकालना नहीं है, इसको फूले ही रहने देना है और अच्छी तरह से इसको बेल लेना है। बेल के थोड़ा बड़ा कर लेना, जो भी साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है। और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। नॉर्मली मैं आप सभी को सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बनाना बताऊँगा कि पिज़्ज़ा बेस आप घर में बना के स्टोर कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम बनाएंगे उसके ऊपर टॉपिंग्स, यानी कि पिज़्ज़ा। पहले पिज़्ज़ा बेस हम बना के रखेंगे। तो पिज़्ज़ा को बेल लिया है और थिकनेस आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से छेद बना देना है ताकि जो पिज़्ज़ा है वो फूले ना। अब इसको इस तरह से अच्छे से डस्ट, जो इसके ऊपर सूखा मैदा लगा है वो हम झाड़ देंगे। और इस तरह से पिज़्ज़ा वाली जाली है, कोई प्लेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, घर में बना रहे हो तो स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हो। और इस पिज़्ज़ा वाली जाली पर रखेंगे और इससे हम 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए लगभग ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा इसको फूलने देंगे फिर से। और जब तक ये फूल रहा था तब तक हमने यहाँ पे दूसरा वाला जो है पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लिया है। अब इसको बनाने के लिए हमें कोई भी पैन या फिर कोई तवा चाहिए। तवे में आप थोड़ा सा ऑयल लगा के कपड़े से पोंछ देना। तो उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा है वो पैन में या फिर तवे में हमें डालना है। किसी भी तवा, कोई भी तवा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें हम बनाएंगे, और एक पिज़्ज़ा जो हम बनाएंगे वो अवन में बनाएंगे और फिर दोनों में देखेंगे कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क आता है दोनों में। तो एक मैं अवन में रख देता हूँ। पिज़्ज़ा वाली जो जाली पे मैंने रखा था उसको मैंने अवन में रख दिया है लगभग 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। ऊपर और नीचे की रॉड दोनों ऑन रखनी है। और उसके बाद एक जो पैन में, यानी कि जो तवे पे रखा है हमने, उसको हम रख देंगे गैस पे कवर करके। और गैस पे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। 2 मिनट या 3 मिनट जब आप इसको रखेंगे तो हल्का सा पिज़्ज़ा जब गर्म होने लग जाएगा तो इस तरह से फूलने लग जाएगा। उसके बाद हमें कोई लोहे का तवा जो है वो इसके नीचे रख देना है और उस तवे को जिस पे आपने पिज़्ज़ा रखा है या फिर जो पैन में आपने पिज़्ज़ा रखा है वो पैन उसके ऊपर रख देना है। और इससे जो हीट है वो कम मिलेगी। तो 10 मिनट के बाद अब हम जो अवन वाला पिज़्ज़ा है उसको निकाल लेंगे। और 10 मिनट ये भी हो चुके हैं, पैन वाला भी। तो 10 मिनट में ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया है और अच्छे से पक भी गया है। लेकिन ये क्या होता है कि पैन वाला एक साइड से पकता है, तो हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे। और पलटने के बाद अब हमें इसको रखना नहीं है, पकाना नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद पकाएंगे इसको। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा और हल्का सा 2 मिनट इसको पकाने के बाद स्टोर भी कर सकते हो, पैन वाला। और जो नॉर्मली अवन में बनाया है वो तो अवन में पता ही है बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। ये जो हमने बनाया है पैन में, एक साइड से थोड़ा कच्चा रहता है और एक साइड से अच्छे से पक जाता है। और इसके बाद जो हमने अवन में बनाया है ये देखते हैं, ये बिल्कुल दोनों परफेक्टली अच्छे से ये पका हुआ है, ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेम कलर है और बिल्कुल फ्लफी है, बिल्कुल ब्रेड की तरह जैसे नॉर्मली ब्रेड होता है। और ये जो पैन वाला है ये भी बिल्कुल अच्छे से फूला हुआ है, लेकिन अभी एक साइड से हल्का सा सॉफ्ट है, मतलब हल्का सा कच्चा है। तो जो कच्चा वाला साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे पैन में, और ऊपर से जो पका हुआ वाला साइड है उस साइड पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और कुछ सब्जियां डालेंगे, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, पनीर वगैरह जो भी आपको डालना है। ऊपर से फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। और फिर इसे हम पैन को डायरेक्टली उसी तवे के ऊपर, जिसको तवे को हमने रखा था उसी तवे के ऊपर रख देंगे। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। पहले हमने 10 मिनट के लिए रखा, अब हमें 15 मिनट के लिए रखना है। अब ये जो अवन वाला पिज़्ज़ा है इसको भी हम बना के रेडी करते हैं। ये जो अवन वाला पिज़्ज़ा है आप इसे 10-15 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हो। जब भी पिज़्ज़ा बनाने का मन हो तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाओ और टॉपिंग्स लगाओ और बना के खा लो। ये देखिए, अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा दिया है। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा सॉस आप देख रहे हो ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पे बनाया है,
है, तो इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और इसके बाद चीज़ डालने के बाद थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह, ये रेड वाली शिमला मिर्च है, फिर येलो शिमला मिर्च, इसके बाद है कॉर्न्स, और उसके बाद हम डालेंगे मशरूम। मतलब जो भी सब्जियां आपके पास है आप यहाँ पे डाल सकते हो। और थोड़े से पनीर के टुकड़े मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और ऊपर से ढेर सारा फिर से हम चीज़ डाल देंगे। अच्छा, चीज़ जो यूज़ होता है वो मोज़रेला चीज़ यूज़ होता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो मोज़रेला वाला चीज़ डालना। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा चाहिए चीज़ ही चाहिए। अगर क्रीमी भी चाहिए तो बीच में आप चीज़ लिक्विड का भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा फिर से ऑरिगनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स वगैरह डालने के बाद हम इसको अवन में रख देंगे 180 डिग्री पे। लगभग हम 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे, और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमने पैन को भी रखा था। अब 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में ये जो पिज़्ज़ा है पैन वाला, ये भी बन के रेडी है। और हीट इस टाइम हमें बहुत कम चाहिए थी ताकि दूसरी साइड वाला जले ना बिल्कुल नीचे की तरफ, इसलिए हमने इसको तवे के ऊपर रखा था। तो अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये फूल के बिल्कुल बेस रेडी है, दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से पक गया है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट है। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको। लेकिन पैन में एक ये नुकसान होता है कि ऊपर से जो इसके ग्रिल मार्क है, मतलब जो फायर मार्क है, वो नहीं आ पाता। ऊपर से चीज़ सिर्फ मेल्ट हो जाती है, लेकिन अच्छे से जो वो मार्क है फ्लेवर वाला, जो क्या नाम है फायर मार्क होता है, वो नहीं आ पाता है, वो अवन में ही आता है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वो फायर मार्क चाहिए तो आप ऊपर से आप चाहो तो फायर से हल्का हल्का जला सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। तो मैंने इसको 6 पीसेस में कटिंग कर ली है। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा ये भी तवे पे भी बन के रेडी हुआ है, और करीब 25 से 30 मिनट लगे तवे पे बनाने में मुझे, टोटल बेस और उसका दोनों का टाइम बता रहा हूँ। अब इसके बाद ऊपर से अगर आपको इस तरह सा फायर मार्क चाहिए, जैसे ग्रिल मार्क टाइप का होता है इसके ऊपर अच्छे से चीज़ के ऊपर, तो इस तरह से आप फायर वाला जो सिलेंडर है वो आप इस तरह से फायर गन से कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट जो तंदूर वाला फ्लेवर है वो आ जाएगा। अवन वाला जो फ्लेवर है जैसे स्मोकी टाइप का, वो फ्लेवर इसके ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगा इस तरह से लगाने से। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस वगैरह इसके अंदर करना चाहो कर सकते हो। ये देखिए ये तवा वाला पिज़्ज़ा बन के रेडी है। इसका बेस बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छे से ब्रेड की तरह स्पॉन्जी है। तो अब जो अवन वाला है 15 मिनट हो चुके हैं, अवन वाला भी हम निकाल लेते हैं। और अवन वाला कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरह से पका हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और अवन में जो बेस है वो थोड़ा ज़्यादा फूला था, थोड़ा ज़्यादा मोटा भी है, आप देख ही सकते हो। इसको भी हम कट कर लेंगे, ऊपर से सॉस वगैरह डाल लेंगे, चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी डालना है वो डाल के हम इसको खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी है। और अवन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है, तवे पे भी बहुत अच्छा बनता है। ये तवे वाला जो पहले का है इसको हमने आधा खा के ख़त्म भी कर दिया है। थैंक यू, बाय बाय।